नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज तो काफ़ी बड़ा फॉल है बैंक निफ्टी में। और देखो, जिस चीज़ की हम एक बार चार्ट पे चलते, देखो एक बार मैं आपको डेली टाइम फ्रेम की कैंडल दिखाता हूँ। अभी मार्केट क्लोज नहीं हुई, मैं थोड़ा 5 मिनट पहले ही, आज मार्केट 3:25 का टाइम है, पहले ही मैं आज वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि ऑलमोस्ट हो ही चुका है जो होना था वो। देखो, ये जो 2 दिन की कैंडल थी, कल अपनी सिंपल साइकोलॉजी यही थी कि भाई इसके नीचे अगर मार्केट आएगी तो मैंने आपको कहा था कि एग्रेसिव सेलिंग होगी और इसके ऊपर जो होगी एग्रेसिव बाइंग। यही साइकोलॉजी, बस यही चीज़ आपको समझनी है कि कहाँ पे एग्रेसिवली सेलिंग करनी है, कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ बायर्स बैठे हैं, कहाँ सेलर्स बैठे हैं, कहाँ साइडवेज मार्केट है, कहाँ पे आपको नीचे से लेके ऊपर कट करना है, जल्दी जल्दी निकलना भागना है, और कहाँ थोड़ा लंबा बैठना है। सिंपल सी बात, बस इतनी यही साइकोलॉजी होती है। मैंने क्या कहा था कि ये ग्रीन कैंडल है, सीधा टारगेट इसके बाद यही होगा, क्योंकि यही बायर्स का स्टॉप लॉस था। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो यही बायर्स का स्टॉप लॉस होगा। तो आज इसको मार्केट डिफेंड करती हुई लग रही है। एक बार इसने ब्रेक किया, बट क्लोजिंग इसकी थोड़ी अपसाइड ही आ रही है। अब देखेंगे फाइनल क्लोजिंग क्या आएगी। चलो अब 5 मिनट में एक बार आपको चीज़ें दिखाता हूँ। देखो, आज बैंक निफ्टी यहाँ ओपन हुआ, यहाँ ओपन होता है गैप अप, और उसके बाद एक बार अपसाइड गया, बट उसके बाद देखो क्या ज़बरदस्त एकदम सेलिंग आई है। एक भी ग्रीन कैंडल नहीं है। तो देखो होता क्या है कि भाई कई बार अपने को ना इतना बड़ा मुंह था और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था, हम इसको पक्का ट्रेड करते, 101% इसको बहुत ज़बरदस्त था। ये तो ऐसा था कि पुट बाई करके बैठने वाला था। देखो, ये मैंने आपको बताया था कि भाई ये कल का लो था, ये कल का लो था पूरा, और ये परसों का था। मतलब वो 2 दिन की जो कैंडल थी उसका लो ये था। मैंने बताया था कि आपको यहाँ पे थोड़ा रुक के ब्रेक डाउन दे देगा तो बढ़िया ट्रेड होगा भाई, फिर तो बस पुट बाई करने का मज़ा था। हुआ क्या, आज 5 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। देखो, आज ये रुका ही नहीं, बिना ही रुके सीधी सेलिंग आ गई। अब अपने को इसमें एंट्री का टाइम ही नहीं मिला। अब यही था कि यार एंट्री तो मिले, एटलीस्ट ब्रेक डाउन हुआ है या तो थोड़ा होल्ड करें यहाँ पे, ब्रेक डाउन के बाद होल्ड करके फिर फर्दर एक कोई रेंज बन के ब्रेक डाउन होता। तब जैसे ये नीचे हुआ है, यहाँ होल्ड किया, उसके बाद ब्रेक डाउन हुआ, तो ऐसा ही अगर यहाँ हो जाता तो हम एंट्री ले लेते सिंपल, अपना व्यू तो क्लियर था ही बिल्कुल। वो हुआ नहीं, या फिर ब्रेक डाउन हुआ, थोड़ा एक अपसाइड मुंह दे के इसके कंपैरिजन में कोई लोअर हाई बना देता, वो भी नहीं हुआ, और भाई ये गिर गया। अब गिर गया तो हम वेट करते रहे। चलो नहीं मिली एंट्री, कई बार नहीं मिलती, मार्केट इतना बड़ा मुंह था बट एंट्री नहीं थी। बट मैंने आपको एक चीज़ समझाई है, कभी भी इस चीज़ को रिग्रेट करके बैठे मत रहो, दुख मत बनाओ कि यार मुंह गया, या फिर भागते मुंह में आप जंप करोगे। नहीं सेटअप है आपकी साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग वाला तो मत लो, कोई बात नहीं, मार्केट आपको फिर देगी मौका। पूरा दिन होता है, दिन में आराम से एक ट्रेड मिल जाएगा। देखो फिर क्या हुआ, मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन दिया, और कंसोलिडेशन देके और फर्दर ब्रेक डाउन हुआ सीधा। ठीक है, इस कंसोलिडेशन का इसने ब्रेक डाउन किया था, बट ये एंट्री फिर नहीं मिली, फिर से एंट्री थी, यहीं से भाग गया ये। और ये अगर ये थोड़ा सा ऊपर आ जाता तो हम एंट्री ले लेते। और यहाँ मैंने एंट्री एग्रेसिवली क्यों नहीं ली, उसका रीजन मैं बताता हूँ। एक तो थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा था, दूसरी बात क्या थी, फॉल बहुत बड़ा आ चुका था, बहुत बड़ा फॉल आ चुका है। थोड़ा मोड़ा कोई और मुंह बचा, और उसके लिए मैं इतनी एग्रेसिवली एंट्री क्यों लूँ। अगर यही एंट्री मेरे को यहाँ मिलती तो मैं ले लेता, सिंपल सी बात ये थी। अब ये नीचे आया, नीचे आके अपसाइड गया। ये अपने लिए देखो, जो फर्दर जो अब हाई जो बन गया था वो ये बन गया था, ये स्विंग था। अपसाइड में जाएंगे तो ये फेस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 4-5 कैंडल्स रुकी हुई है। मार्केट एग्जैक्टली यहीं जाता है, यहाँ जाके इस हाई को रेस्पेक्ट करके मार्केट ने ये एक हाई फिर बनाया, एक बार नीचे आया। अच्छा, यहाँ अपने को देखो हाई बनाया, तो यहाँ अपने को कोई ट्रेड दिखा ही नहीं, मतलब कोई ट्रेड बना नहीं। सिंपल व्यू ये था कि कोई रेंज वगैरह बन के ब्रेक डाउन होया तो। अब यहाँ पे एक बार नीचे आके ये आके जैसे ग्रीन कैंडल बनी, अब यहाँ आप चीज़ें देखो, अब समझ में आएगी आपको। देखो भाई, ये एक हाई बन गया, इसके कंपेयर नीचे आया, वापस गया, अब ये लोअर हाई बन गया। देखिए कि ग्रीन कैंडल है, इस हाई से लो है, अब ये लोअर हाई बना। अब सिंपल सा स्ट्रक्चर जो बन गया, आपको सिंपल स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। देखो, अप साइड गई, नीचे आई, ये गया, और ये एक हाई बना, और देखो ये मार्केट आई। यही तो अपने को चाहिए, इसी पे तो हम ट्रेड लेंगे। या तो यहाँ रेंज बनती है, उसका ब्रेक डाउन, ये रेंज भी बनी है पूरी इस रेंज का ब्रेक डाउन भी हुआ है, बट मैंने इसको पकड़ा कि इसके कंपैरिजन में लोअर हाई होना, सिंपल। अब ये यहाँ इतना एकदम से पैनिक वाली सेलिंग, मतलब बहुत एग्रेसिव सेलिंग क्यों हो रही है, मैंने आपको एक चीज़ समझाई है कि जहाँ पे लास्ट बायर्स के जो स्टॉप लॉस थे वो कहाँ थे, ऊपर 51,700 था। वो टूटने के बाद मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ना था, मार्केट सेलिंग के सेलर्स के हाथ में थी। तो मैंने आपको समझाया कि भाई प्रॉपर एंट्रीज तब नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ कोई बायर है ही नहीं, यहाँ कोई बाई नहीं करेगा। बाई करेगा तो वो बॉटम से करेगा, नीचे से 51,000 के आसपास से करेगा, या 57 के ऊपर थे वो। बीच का जो है ना जोन, यहाँ पे सिर्फ सेलिंग प्रेशर है।
इसी वजह से क्या हो रहा है, मार्केट ये अपसाइड एंट्री नहीं दे रही। देखो ये अपसाइड एंट्री नहीं दे रही, इसीलिए देखो जहां पे कैंडल जो क्लोज हो रही है वहीं से फर्दर सेलिंग आ रही है। तो यही हुआ, मैंने जब ये ग्रीन कैंडल का लो निकल रहा था तो मैंने इसमें यहीं पे एंट्री ली थी, यहीं पे एंट्री ली थी, क्योंकि फॉल जो था बहुत फास्ट हो रहा था और यहीं पे एंट्री ली। बहुत ज़बरदस्त मूव मिला अपने को सीधा नीचे। अब मैं आपको चीज़ बताता हूँ, देखो टारगेट था मेरा 52,000, सिंपल बताता हूँ आपको। इसी फ्लो में एक चीज़ थी कि सीधा जब तक जा रहा है तब तक जा रहा है, मैंने पुट बाई की हुई थी। अब सिंपल वे था कि टारगेट यार 51,000 के आसपास एक बार इसी फ्लो में चला गया तो वहीं काट देंगे, या फिर ठीक है किसी भी कैंडल का अगर हाई निकलता है तो देखो हुआ क्या, यहाँ पे एक बार 2 कैंडल ये इसके लो के आसपास रुकी, उसके बाद फर्दर नीचे ये कैंडल आई। जब ये ग्रीन कैंडल इसके हाई के ऊपर निकलने लगी, देखो ये इसके ऊपर, मैंने इसको एग्जिट कर लिया क्योंकि बहुत बढ़िया ट्रेड अपने को मिला हुआ था। एक ट्रेड हो गया अपना। अब मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ, एक मेरे से आज गलती हुई, एक स्टॉप लॉस हुआ। देखो जब फिर अप साइड गई, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो देखो ये कैंडल बन गई तो अलग चीज़ें दिखाई देंगी। ये देखो जब तक ये थी तो मेरा था कि यार अपसाइड गया, जैसे ही मेरे को ये फिर से एनगल्फिंग दिखाई दी, अब इसके कंपैरिजन फिर एक लोअर हाई बना तो मैंने एंट्री ले ली। एक छोटी सी गलती देखो मैं आपको क्या बताता हूँ, ये थोड़ा सा क्या था कि वो फियर ऑफ मिसिंग आउट लगाओ। ये था कि यार आज तो ज़बरदस्त मार्केट है, जैसे ही ऊपर जाएगी प्रेशर बढ़ रहा है तो कोई भी सेलिंग का हल्का सा भी कोई साइन मिलता है तो सेल करना है, सिंपल। तो इस चक्कर में मैंने जल्दी सेल किया। एक चीज़ मैं भूल गया कि यार माइंड से निकल गया कि देखो कि होता क्या है कि जो ये मूव आया है, एटलीस्ट जो ये रिवर्सल है ना, इसको देखो मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि भाई 61 to 78% रिट्रेसमेंट पे जाके अगर कोई सिग्नल मिले तब आप रिस्क लो। ये देखो यहाँ क्या हुआ था, ये 50% रिट्रेस हुआ था। अब मैं यहाँ जनरली जो देखता हूँ ना, जो इस टाइप से जो पुल बैक आते हैं 61 to 78% मेरा ये रहा है, कई बार मैंने इसको देखा है। देखो नेक्स्ट क्या होता है। अच्छा चलो यहाँ मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसके हाई के ऊपर ये कैंडल निकली, मैंने इसमें स्टॉप लॉस ले लिया अपना, ठीक है सिंपल। फिर अप साइड जाके फिर ये आई यहाँ पे, अभी ये कैंडल बनी, एक दो दोनों ग्रीन कैंडल थी, इनका लो लिया। अब इसमें मैंने एंट्री ली, इसने एंट्री भी दी और ये फिर से मैंने स्टॉप लॉस रखा। इस बार मेरे को बढ़िया ट्रेड मिला नीचे। अब फिर से वही हुआ कि मेरा जो टारगेट था मैंने वही सोचा था कि शायद 51,000 को ये टच करे या इसके आसपास रुकेगा तो देखूंगा। ये इसके आसपास से पहले ही यहाँ ये कैंडल बन गई। अब क्या था कि यहाँ था अच्छा खासा प्रॉफिट था, तो जितना चाह रहा था उतना नहीं था, तो मैंने इसको होल्ड कर लिया। मेरा सिंपल व्यू था कि मार्केट यार लोअर हाई बनाती जा रही है और ये लो बना था, इसके कंपेरिजन में लोअर लो बना है ये, तो एक और लोअर लो बनना चाहिए। तो मैं इस चक्कर में इसको होल्ड किया। अप साइड गई, नीचे आई, जब ये ग्रीन कैंडल जो नीचे आई थी ना, फिर मैंने इसमें कट कर दिया था क्योंकि यहाँ बहुत वीक सी कैंडल बनने लग गई थी। और जैसे ही ये वापस खींचने लगी तो मैंने इसको एग्जिट कर दिया क्योंकि ठीक है, मैंने सोचा यार टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रखा है और अब जो मिल रहा है वो ठीक है, बाई चांस कोई पुल बैक आ गया तो सारा प्रॉफिट चला जाएगा। अब आपको 15 मिनट में भी दिखाता हूँ। देखो मैंने 15 मिनट में इस कैंडल में वो जो शायद स्टॉप लॉस दिखाया था ना, वो यहाँ खा लिया था एक स्टॉप लॉस। बाद में मैंने देखा कि यार थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम को अच्छे से देखा नहीं। देखो इस कैंडल का जो ये कैंडल थी ना, इसका भी हाई नहीं निकला था और यहाँ से मुँह चल के आया था। तो यहाँ से मुँह चल के आया तो थोड़ा सा ध्यान ये देना कि एटलीस्ट इसका 61 to 78% वाले एरिया में जाने दो इसको, ये हमेशा ध्यान रखो। देखो यहाँ से मुंह चला था और मैंने इसको क्या किया, इसी में यहाँ पे 50% के आसपास यहीं पे एंट्री मार ली थी इस कैंडल के हाई के आसपास ही। और ये जब यहाँ पे गया तो देखो 78% के आसपास का रिट्रेसमेंट हो चुका था। तो थोड़ा सा यहाँ फियर ऑफ मिसिंग आउट था। ये मार्केट में यही चीज़ें अवॉइड करनी होती हैं। ये आज क्या था कि ईजी ट्रेड दिखाई दे रहे थे, इस वजह से ये कर लिया था। फिर बस यही था जो लास्ट का मैंने आपको ट्रेड बताया, वो ट्रेड था मैंने। ये आज 3 ट्रेड हुए, ठीक थे। एक स्टॉप लॉस हुआ, ये 20 ज़्यादा बड़ा नहीं था हालांकि, स्टॉप लॉस 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, तो ये मैंने ले लिया सिंपल। तो ये रहा भाई आज का तो ट्रेड अपना। कई बार इजी ट्रेड दिखाई देते हैं मार्केट में जब आप थोड़ा सा ध्यान अच्छे से करते हो तो। देखो भाई अब चीज़ें समझो आप, सिंपल करना क्या है। देखो ब्रेकडाउन हो चुका है, मार्केट अभी सेलर्स के कंट्रोल में, बट नीचे क्या है कि नीचे ये जो 51,000 का लेवल है ना, ये अच्छी सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। सिंपल बात समझो। मार्केट अपसाइड गई, अपसाइड जाके नीचे, अब अपने को इसके कंपैरिजन में एक हायर लो चाहिए। अगर हायर लो बना के मार्केट ऊपर जाएगी तो ये सॉलिड बेस हो जाएगा, और ये ऐसे ही चढ़ती रहती ना सीधी तो दिक्कत थी। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। अगर ये इस लेवल को डिफेंड कर दे यहाँ पे और फिर अपसाइड जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये अच्छा प्राइस एक्शन बनेगा। अपने को करना क्या, सिंपल समझो। देखो मार्केट में नीचे से अगर मार्केट थोड़ा और नीचे आए 51,000 के आसपास या अपने डे लो के आसपास 51,150 के अराउंड,
यहाँ पे मार्केट रेंज बना के और अपसाइड का मुंह देगी। सुनो सिंपल बात, अब अगेंस्ट द ट्रेंड जाना है, मार्केट बेरिश है, यहाँ से रेंज बना के उसका ब्रेकआउट हो तो ही अपसाइड का मुंह लेंगे, उसको लेके नहीं बैठेंगे। यहाँ पे जो 2 कैंडल का लो है 51,700, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा जब एक बार मार्केट अपसाइड जाएगी। सिंपल बात समझना, ठीक है। तो उसको लेके नहीं बैठना, नीचे वाले ट्रेड को, ऊपर मार्केट रुकती लगेगी एग्जिट करना है। ये मैं आपको साइकोलॉजी समझा रहा हूँ। अगर मार्केट मान लो सीधा गैप अप हो जाए तो एकदम से बाइंग साइड कूदना नहीं है, ऊपर से सेलिंग प्रेशर आएगा ही आएगा, सिंपल, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाए तो देखो अच्छा खासा फॉल आ चुका है मार्केट में, ओवरऑल जो मूव है वो पॉजिटिव का ही है। ये मार्केट नीचे आ रही है अभी मार्केट वो नहीं है कि बायर सीन से हट चुके हैं, मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग करवाने, हायर लो बनाने के लिए आ रही है। तो अगर बड़ा गैप डाउन एकदम से हो जाए तो एकदम से सेलिंग साइड जंप नहीं करेंगे। कब करेंगे? मान लो 51,000 के आसपास गैप डाउन हो जाए और 51,000 को होल्ड करके फर्दर इसको ब्रेक डाउन ही कर दे उस रेंज को, तो फिर भाई सेलिंग में जाना, फिर कोई चारा भी नहीं है अपने पास। और अगर रेंज बना के अपसाइड जाए तो बाइंग का ट्रेड लेंगे, सिंपल। तो ये इस टाइप से अपने को साइकोलॉजी रखनी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट में, चलो चीजें समझ लो। देखो 15 मिनट में जो ये रेंज बनी हुई ना भाई, पूरी ये रेंज बनी हुई है, इसी रेंज में मार्केट ओपन होके और रेंज बना के इसका अपसाइड रेंज का ब्रेकआउट हो या जो रेंज बने उसका डाउन साइड ब्रेक डाउन हो तो ही ट्रेड लेना है। ये नहीं है कि एक ग्रीन कैंडल दिख के आप ट्रेड लेने बैठ जाओगे, बायर से इतनी हिम्मत नहीं होगी कि एक कैंडल के बेस पे अपसाइड खींच ले जाए, सिंपल। और डाउन साइड भी इतना बड़ा मुंह आ चुका है, नीचे स्पॉट भी है, तो एक कैंडल के बेस पे भी डाउन साइड का ट्रेड भी लेने मत बैठ जाना, सिंपल। अच्छा गैप अप हो जाएगा ऊपर, तो देखो जितना बड़ा गैप अप होगा मार्केट में, और तो यहाँ पे कोई भी प्राइस एक्शन अपने को इसके कंपेरिजन में एक लोअर हाई बने और वापस से अपने को सेलिंग का ट्रेड मिले तो पक्का लेना है भाई, ध्यान रखना बस। ऊपर से सेलिंग का ट्रेड लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, ना कि बाइंग का साइड का। और अगर भाई देखो गैप डाउन हो जाए, चीज़ें समझो, देखो यहाँ से सीधा गैप डाउन, ये पूरी जो नीचे बायर्स का जोन है, ये पूरी स्पोर्ट है, इसके आसपास गैप डाउन हो जाए तो एकदम जंप मत करना, यहाँ से बाइंग प्रेशर आ सकता है। तो अपने को सिंपल क्या करना है, यहाँ मार्केट को टाइम देना है, यहाँ मार्केट होल्ड करे, रेंज बनाए, रेंज बना के अप साइड ब्रेक कर रही है, डाउन साइड ब्रेक कर रही है, वैसा अपने को ट्रेड लेना है, बस सिंपल। तो ये साइकोलॉजी रखनी है भाई अपने को, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।